नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं दुबई। दुबई जो 2010 से पहले पहले एक पुअर कंट्री हुआ करती थी, दुबई ने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कैसे की? क्या रियलिटी हो सकती है इसके पीछे? दुबई आज जीडीपी के मामले में दुनिया में 12वें नंबर पर आती है। दुबई ने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कैसे की? क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे सिर्फ 3 ही रीजन है। तो दुबई की करेंसी रियाद, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुबई की करेंसी रियाद भारतीय सेंट्रल बैंक द्वारा प्रिंट की जाती थी, जो उस टाइम 1990 ईस्वी से पहले पहले काफी वीक करेंसी थी। भारत की सेंट्रल बैंक दुबई से इस चीज़ का चार्ज भी लेती थी, क्योंकि भारत की सेंट्रल बैंक दुबई की करेंसी रियाद को प्रिंट करती थी। लेकिन अब हम बात करेंगे दुबई ने इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे की? क्या रियलिटी है इसके पीछे? तो सिर्फ इसके पीछे 3 ही रीज़न है। पहला रीज़न, दुबई पे 1955 ईस्वी के लगभग मोहम्मद बिन राशिद का शासन था। मोहम्मद बिन राशिद दुबई को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनाना चाहता था और दुबई की इकोनॉमिक्स को सुधारना चाहता था। इस बात को देखते हुए मोहम्मद बिन राशिद ने अमेरिका से 300 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, जिससे दुबई की थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स सुधरी। लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा इकोनॉमिक्स दुबई की सुधर नहीं पाई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 1956 ईस्वी के लगभग अरब आक्रमणकारियों ने दुबई के ऊपर हमला बोल दिया, जिसके कारण दुबई की करेंसी और ज़्यादा वीक हो गई और दुबई की इकोनॉमिक्स की काफ़ी खराब हो गई। फिर 1960 ईस्वी के लगभग मोहम्मद बिन राशिद की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद बिन राशिद का दुबई को दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री और दुबई को इकोनॉमिक्स सुधारने का सपना चूर चूर हो जाता है और दुबई का अगला किंग बनता है मोहम्मद बिन उस्मान। मोहम्मद बिन उस्मान को लग्जरी लाइफ जीने का बहुत ज़्यादा शौक था और बड़ी बड़ी कारों का भी बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन मोहम्मद बिन उस्मान अपने ड्रीम को कैसे पूरा करे, क्योंकि उस टाइम तो दुबई इतनी ज़्यादा वीक कंट्री थी कि वो इतने बड़े बड़े कारों का बिल्कुल भी शौक नहीं कर सकता था। लेकिन 1965 ईस्वी के लगभग दुबई से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक रियाद नाम का एक गांव, जिसमें हमीद ख्वारिज़मी नाम का एक किसान जो अपने पेड़ों को बोने के लिए, अपने खजूर के पेड़ों को बोने के लिए छोटे छोटे गड्ढे कर रहा था, तो अचानक से एक गड्ढे में से काला काला पदार्थ निकलने लगा। वो काला काला पदार्थ क्या था? फिर मोहम्मद बिन उस्मान को इस चीज़ के बारे में पता चला, तो मोहम्मद बिन उस्मान ने वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी। तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया था कि वो एक पेट्रोलियम है। फिर दुबई को पेट्रोलियम तो मिल गया था, लेकिन दुबई पेट्रोलियम कैसे निकाले, क्योंकि दुबई के पास तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। फिर दुबई ने 1965 ईस्वी के लगभग अरब से समझौता करके दुबई से पेट्रोलियम निकालना स्टार्ट कर दिया। इससे दुबई की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स सुधरने लगी। दुबई की तरफ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े बिलीनियर्स लोग, बड़े बड़े कंट्रीज़ एक्साइटेड होने लगे, क्योंकि दुबई में जो पेट्रोलियम निकलता था वो एक तो कम ही गहराई में निकल जाता था और उसे निकालने में इतना ज़्यादा एक्सपोज में नहीं होता था, और एक वो बहुत ज़्यादा प्योर होता था। जो अदर कंट्रीज़ में निकलता था वो एक तो बहुत डीपली होता था, उसे निकालने में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता था और वो इतना ज़्यादा प्योर भी नहीं होता था। दुबई में जगह जगह पेट्रोलियम निकालना स्टार्ट कर दिया। फिर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग दुबई की तरफ एक्साइटेड होने लग गए थे। अब मोहम्मद बिन उस्मान दुबई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्साइटेड करना चाहता था। इस बात को देखते हुए मोहम्मद बिन उस्मान ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण कर दिया। और एडवेंचर्स मॉल, एडवेंचर्स शॉपिंग मॉल्स, एडवेंचर्स म्यूजियम्स जो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव पैलेसेस हैं, इस बात को देखते हुए लोग दुबई की तरफ और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगे और आज दुबई दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैवलिंग कंट्री है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुबई में सबसे ज़्यादा लोग भारत से जाते हैं। कम से कम पर डे 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारत से दुबई जाते हैं।
और दुनिया की सबसे महंगी एक्सपेंसिव एयरवेज भी दुबई की ही है। अब आप सोचें कि दुबई पर डे कितनी अपनी इकोनॉमिक्स को सुधार रहा है। इस बात को ही तो देख सकते हैं कि 2010 से पहले दुबई का कोई जीडीपी के मामले में कोई नाम ही नहीं आता था, और आज देखिए दुबई दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी जीडीपी वाली कंट्री बन चुकी है। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री भी दुबई की ही है। इस चीज़ ने दुबई की बहुत ज़्यादा जीडीपी को सुधारा है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स को भी सुधारा है। तीसरा, दुबई दुनिया की सबसे बड़ी काला धन सेंटर कंट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि काला धन सेंटर कंट्री क्या होती है। तो जो भी दुनिया की इलीगल मनीज होती है, वो दुनिया की जितना भी काला धन इलीगल मनी होती है वो दुबई में जाकर जमा होता है। इस चीज़ से दुबई की सबसे ज़्यादा जीडीपी सुधरी है। और आज भारत के दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिलीनियर्स मिलीनियर्स लोग हैं, उन सब के काले अकाउंट्स दुबई में ही स्थित हैं। अब आप सोचें कि दुबई ने कितनी ज़्यादा अपनी सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने ही दुबई की इकोनॉमिक्स सुधारी है। दुबई आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवलिंग कंट्री बन चुका है। दुबई आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंसिव कंट्री बन चुका है। आज दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का एक पहला कंट्री बन चुका है। आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम निकालने वाला कंट्री बन चुका है। और हमारा देश पहले सोने का चिड़िया था, लेकिन हमारा देश आज भी सोने का चिड़िया है। लेकिन हमारे देश के कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लोग, प्रेसिडेंट लोग, जिन्होंने हमारे देश की ऐसी की तैसी कर दी है। क्योंकि हमारा देश पहले भी सोने का चिड़िया था और आज भी सोने का चिड़िया रहेगा। अगर हमारे देश की डर्टी पॉलिटिशियन हमारे देश में रहेंगे तो हमारे देश की ऐसी की तैसी होती ही रहेगी। तो यही थी रियलिटी ऑफ दुबई। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।